सो गाइज आज हम बात करेंगे आर्गुमेंट्स की, प्रीमाइस की एंड प्रोपोजिशंस की। इन टर्म्स में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और अगर ये नहीं आया तो लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल नहीं आएगा। तो आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्रीमाइस और दूसरा होता है कंक्लूजन। प्रीमाइस में कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ तथ्य होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनके बेसिस पे निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि बाहर अब गर्मी ज्यादा हो गई है, इसलिए जब भी बाहर जाओ छाता लेके जाओ। तो आप देखते हैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं जिनके बीच में इसलिए लगा है, या इंग्लिश में जिनके बीच में देयरफॉर लगा होता है। तो देयरफॉर या इसलिए से पहले जो बातें हैं वो कुछ तथ्य हैं जिन्हें हम प्रीमाइस बोलते हैं, और इसलिए के बाद एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकल करके आ रहा है जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला? बाहर गर्मी बढ़ गई है, ये एक तथ्य है, ये एक स्टेटमेंट है, कोई बात है। और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि बाहर इसलिए छाता लेके जाना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसलिए या देयरफॉर है उससे पहले प्रीमाइस आ रहा है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रीमाइस और प्रोपोजिशन में। प्रोपोजिशन मैंने आपको पिछले शॉर्ट्स में समझाया कि वो एक स्टेटमेंट होता है जिसकी एक ट्रूथ वैल्यू है, उसे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें प्रीमाइस से। आई होप आपको समझ में आ गया। इसकी जो पहचान है वो देयरफॉर है, देयरफॉर मिडिल में आता है, पहले आएगा प्रीमाइस और बाद में आएगा कंक्लूजन। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।